नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीसी टेक टॉक के एक और शानदार टेक वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर पीसी बिल्डर, गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के माइंड में चल रहा होता है। वो होता है DDR5 रैम के बारे में। क्या यह सच में इतना इंपॉर्टेंट है? अपने पीसी या फिर लैपटॉप के लिए DDR5 रैम का चुनाव करना चाहिए या फिर DDR4 अभी काफी है? इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे DDR5 के फीचर, उसके एडवांटेज, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए। बाकी इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, रिव्यू देखना है, पीसी बिल्ड देखना है, टेस्टिंग देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं। और हाँ, लगातार गिवअवे भी चल रहा है, उस गिवअवे में जाकर के पार्टिसिपेट कीजिए। हम लोग कंप्लीट पीसी वहां पर जो है गिवअवे कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में आप लोगों के घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और बाकी इस चैनल के स्टोर को भी जरूर एक बार विजिट करें, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सही प्रोडक्ट को हम लोगों ने वहां पर सेलेक्ट करके लिंक किए हुए हैं, ताकि आपकी खरीदारी बिल्कुल आसान हो सके। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि DDR5 रैम है क्या। तो DDR मतलब डबल डाटा रेट, और ये एक टाइप का रैम है जो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम करता है। ये वो जगह है जहां आपका CPU डाटा स्टोर करता है, और जब आप कोई भी गेम्स खेल रहे होते हैं या कोई भी टास्क कर रहे हैं तो इन सब कामों के लिए जो CPU से जो टॉक होता है, जो बातचीत होती है और मॉनिटर पर जो दिखाई दे रहा होता है, वो सब कुछ जो है रैम के माध्यम से ही हो रहा होता है। तो DDR5 जो है वो 5th जनरेशन का रैम की टेक्नोलॉजी है, जो DDR4 के बाद आया हुआ है। DDR5 को ऑफिशियली 2020 में ही लॉन्च कर दिया गया था, और इसके साथ में आए हैं कुछ गेम चेंजिंग इंप्रूवमेंट, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका वो है हायर बैंडविड्थ, यानी DDR5 की स्पीड DDR4 से ऑलमोस्ट जस्ट डबल होती है। DDR4 की जो टॉप स्पीड है वो 3200 मेगाहर्ट्ज तक की आती है, जबकि DDR5 शुरू ही होती है 4800 मेगाहर्ट्ज से। 4800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 8400 मेगाहर्ट्ज यानी कि 8400 मेगाहर्ट्ज तक जो है आपको देखने को मिल सकता है, और इससे ऊपर भी आ सकती है आगे चल करके। इससे अगला जो एडवांटेज है वो है बिगर कैपेसिटी। DDR5 मॉड्यूल जो है 128 GB तक जो है आपको मिल सकता है, जबकि DDR4 जो है यूजुअली 32 GB तक ही एक सिंगल स्टिक आपको मिलती है, और हो सकता है कि DDR5 आगे और भी ज्यादा मिलने लग जाए। उसके बाद जो अगला एडवांटेज है वो है लो पावर कंजप्शन। जो DDR5 है ये 1.1 वोल्ट पे ही काम करता है, जबकि DDR4 1.2 वोल्ट पे चलता है, और ये थोड़ी सी पावर सेविंग भी कर लेता है, जो लैपटॉप के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। वैसे ये जो माइनर सा जो पावर सेविंग है डेस्कटॉप के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन लैपटॉप के लिए एक ठीक ठाक वैल्यू रखता है। DDR5 में 2 इंडिपेंडेंट 32 बिट चैनल होते हैं पर मॉड्यूल, जो डाटा को फास्टर प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही फास्ट हो जाती है। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि DDR5 तो बिल्कुल भी रिवोल्यूशनरी है, लेकिन क्या यह हर किसी के लिए परफेक्ट है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। आइए वन बाय वन करके समझते हैं। अब अगला जो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता रहा है वो है DDR5 इतना खास क्यों है। तो देखो, आजकल के एप्लीकेशंस और गेम्स बहुत ही हैवी हो चुके हैं, और धीरे धीरे वो अपडेट के साथ में और भी हैवी होते जा रहे हैं। चाहे बात करो आप 4K की वीडियो एडिटिंग के लिए, या फिर AAA गेम्स जैसे Cyberpunk 2077 हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का फ्लाइट सिमुलेटर हो गया 2024 की, ये सब बहुत ही ज्यादा रैम डिमांड करते हैं। DDR5 इससे डिमांड को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। बाकी अगर गेमिंग्स के लिए अगर हम लोग समझें, तो अगर आप एक गेमर हो तो DDR5 आपको बेटर फ्रेम रेट दे सकता है, स्पेशली जब आप लो रेजोल्यूशन जैसे 1080p पे खेल रहे हो, उस टाइम में बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। टेस्ट में देखा गया है DDR5 का 6000 मेगाहर्ट्ज ने DDR4 के 3200 मेगाहर्ट्ज से 20% बेटर परफॉर्मेंस दिया था। कुछ गेम्स के अंदर ऐसा देखा गया है, तो ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट माना जाएगा, जो कि मात्र रैम को चेंज करने की वजह से गेम में इतना बड़ा जो बेनिफिट्स आपको मिला है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट माना जाएगा। बाकी अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D एनिमेटर्स हो गए, या फिर अनरियल इंजन जैसे सॉफ्टवेयर यूज करना हो गया, इन सब लोगों के लिए DDR5 का हाई बैंडविड्थ मतलब है कि फास्टर रेंडरिंग और स्मूथ वर्कफ्लो आपको मिलने वाला है। बाकी अनरियल इंजन में DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज ने 8% परफॉर्मेंस को बूस्ट किया AMD सिस्टम के साथ में, जो कि रैम की वजह से इतना बूस्ट मिलना ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। बाकी मल्टीटास्किंग में अगर हम बात करें तो अगर आप एक बार में 50 से ज्यादा क्रोम टास्क को खोलते हो, साथ में ही यूट्यूब चला रहे हो और फोटो एडिटिंग भी कर रहे हो, तो DDR5 का हाई स्पीड और कैपेसिटी आपके सिस्टम को बिल्कुल लैग फ्री रखेगा, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। लेकिन ये सब बेनिफिट्स के बावजूद इतना बड़े हैं कि आपको DDR5 के लिए अपग्रेड करना चाहिए। अगर आप DDR4 में है तो चलो इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते
हैं तो उसके बाद सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। DDR5 के फायदे के बारे में समझते हैं। सबसे पहला फायदा जो है वो है ब्लेजिंग फास्ट स्पीड, यानी कि DDR5 की स्टार्टिंग स्पीड ही आपको 4800 मेगाहर्ट्ज है और ये 8400 मेगाहर्ट्ज तक जा रहा है, जो कि अभी तक बिल्कुल इजीली मिल रही है मार्केट में। ये ऑलमोस्ट 2.63x फास्टर है DDR4 के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसके अलावा जो अगला बेनिफिट है वो है हायर कैपेसिटी। DDR5 मॉड्यूल 128 GB तक जो है सपोर्ट करते हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं, जो फ्यूचर प्रूफ हैं। जब सॉफ्टवेयर और गेम्स और भी ज्यादा जब हैवी हो जाएंगे तो वहां पर इसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप DDR5 पर पीसी बिल्ड वगैरह कर रहे हैं तो आगे चल करके अपग्रेडेशन के चांसेस आपके खुले रहेंगे, रास्ता बिल्कुल भी खुला हुआ रहेगा। उसके बाद जो है अगला पावर इफिशिएंसी का, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि 1.1 वोल्ट पर ये चलता है, तो 1.1 वोल्ट का लो वोल्टेज का मतलब है कम हीट और बैटरी लाइफ बेटर होना, स्पेशली लैपटॉप के अंदर बहुत ही बेहतर होता है। बाकी फ्यूचर प्रूफिंग की अगर हम बात करें, DDR5 अब जो है मेन स्ट्रीम बनता जा रहा है और नए इंटेल 12th जनरेशन से लेकर के और AMD Ryzen का 7000 जो सीरीज है, इन सारे प्रोसेसर को DDR5 सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए अगर आप 12th जनरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं पीसी बिल्ड करना तो आप DDR5 पर जाना बेहतर होगा, आपके लिए फ्यूचर प्रूफ रहेगा। अब हम बात करते हैं नुकसान की, तो सबसे बड़ी बात ये कॉस्टली है। DDR5 अभी भी DDR4 से काफी महंगा है। एक 32 GB DDR5 रैम की बात करें, 4800 मेगाहर्ट्ज किट की अगर हम बात करें तो 8 से 12,000 रुपए तक मिलेगा। वहीं पर अगर हम DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की अगर हम बात करें, इसकी अगर 16 GB की किट लेते हैं तो 6000 रुपए के आसपास ही एक बहुत अच्छी क्वालिटी की रैम आपको मिल जाएगी। बाकी कंपेटेबिलिटी की इशू हो जाता है कई बार, यानी कि DDR5 के लिए आपको नया मदरबोर्ड लेना होगा, क्योंकि DDR4 और DDR5 का जो स्लॉट होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, एक दूसरे में नहीं लगेगा। कंप्लीट सिस्टम अपग्रेडेशन का खर्चा आपका बढ़ेगा, यानी कि रैम बढ़ाना चाहेंगे तो आपका मदरबोर्ड भी बढ़ेगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो DDR5 को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं। बाकी अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगले नुकसान की, DDR5 वैसे हर जगह अवेलेबल हो गया है, उतना इशू नहीं रह गया है, लेकिन हाई स्पीड किट जैसे 6000 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की अगर बात करें तो अभी भी बहुत ही कॉस्टली है। अब सवाल ये है कि क्या आपको DDR5 के साथ में अपग्रेड करना चाहिए या फिर पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो क्या DDR5 के साथ में ही जाना चाहिए? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके यूज केस और बजट पर। चलो कुछ सिनारियोस को देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है। बाकी एक सेकंड लगेगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो अगर आपका बजट टाइट है और आप 1080p या फिर 1440p गेमिंग कर रहे हो तो DDR4 का 3600 मेगाहर्ट्ज या फिर 4000 मेगाहर्ट्ज भी अभी काफी है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा एरो लेक या फिर AMD Ryzen 9000 सीरीज के साथ में आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो DDR5 का 5600 या 6000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम जो है आपके लिए काफी बेटर परफॉर्मेंस देगी, आपको जरूर इसके साथ में जाना चाहिए। इसके बाद कंटेंट क्रिएटर और प्रोफेशनल्स के नजर से अगर हम लोग देखें तो अगर आप वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग या फिर हैवी सॉफ्टवेयर जैसे Adobe Premiere Pro, ब्लेंडर या फिर Unreal इंजन्स यूज करते हो तो DDR5 का हाई बैंडविड्थ और आपके वर्क फ्लोर को स्पीड अप करेगा। इस केस में अपग्रेड करना आपके लिए वर्थ इट रहने वाला है। उसके बाद अगला है कैजुअल यूजर्स के लिए। अगर आप एक सिर्फ ब्राउजिंग करते हो, स्ट्रीमिंग करते हो या फिर लाइट गेमिंग कर रहे हो तो आपके लिए DDR4 अभी भी परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि DDR5 का फुल पोटेंशियल तभी मिलेगा, तभी यूज हो पाएगा जब आप हैवी टास्क कर रहे हो। लेकिन अगर फ्यूचर प्रूफिंग की वहीं पे बात किया जाए, अगर आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हो और चाहते हो कि वो 5 से 7 साल तक जो है बिल्कुल रिलेवेंट रहे, आप उसको अपग्रेड करते रहें, तो DDR5 एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। क्योंकि अब ये जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, क्योंकि अब आने वाला फ्यूचर जो है DDR5 का ही रहेगा। अगर आप DDR5 ले रहे हो तो ये इंश्योर करो कि आपका मदरबोर्ड और CPU इसको सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल इंटेल के 12th जेन से लेकर के इंटेल कोर अल्ट्रा 200S तक जो है और AMD का Ryzen 7000 से लेकर के 9000 सीरीज तक जो है DDR5 को सपोर्ट करता है। तो समरी में अगर हम लोग समझे तो DDR5 अभी जरूरी नहीं है हर किसी के लिए, लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हो, आगे 5-7 सालों के लिए आप सेफ रहना चाहते हो या हैवी वर्कलोड हैंडल करना चाहते हो तो यह एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों ये था DDR5 रैम की पूरी कहानी। यह एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटी और इफिशियंसी में बहुत ही बड़ा जंप देता है, लेकिन ये कॉस्टली भी है। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है और आप लेटेस्ट टेक के साथ में फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो DDR5 एक ग्रेट ऑप्शन आपके लिए है। लेकिन अगर आपका सिस्टम DDR4 पे चल रहा है तो अभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई फायदा खास नहीं होगा। क्या DDR5 के लिए अपग्रेड करने का सोच रहे हो? कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स जरूर शेयर करो, और अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो।
हमारी इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।